नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सवाली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं कि हिंदी में निबंध कैसे लिखना है, जो कि आपको बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। ये सभी प्रश्न जो हम लेकर आएंगे वीवीआईपी टाइप का प्रश्न लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम बतलाएंगे कि आज हम वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, वो होगा कि कंप्यूटर शिक्षा पर निबंध, यानी कि कंप्यूटर का जो है शिक्षा वो किस प्रकार से काम कर रहा है, कंप्यूटर शिक्षा के बारे में क्या क्या कहना है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम निबंध लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड में पूछागा कि 4 निबंध दिया जाता है, 4 में से कोई एक निबंध लिखना है, जो कि ये बिहार बोर्ड की दृष्टि से यहाँ पे दिया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसमें आपको रूपरेखा भी कभी दिया रहता है, कभी यहाँ पे संकेत बिंदु कर दिया हुआ रहेगा, या रूपरेखा की जगह पर आपको यहाँ पे संकेत बिंदु कर दिया हुआ रहेगा। इसी को आप प्रस्तावना दिया रहेगा, कंप्यूटर का इतिहास दिया रहेगा, कंप्यूटर का प्रसार दिया रहेगा, भारत में कंप्यूटर, कंप्यूटर का चमत्कार, कंप्यूटर शिक्षा आवश्यक, ये इन सब का जो है बिंदु पॉइंट है, इन सब चीज़ों को नीचे में विस्तार से लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखलाते हैं कि ये प्रस्तावना, सबसे पहले हम क्या दिखलाते हैं कि प्रस्तावना आप लोग को हम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पे सबसे पहला होता है प्रस्तावना। जब आप लिखिएगा तो वहाँ पे बोर्ड में तो क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले कि बोर्ड वाले ने आपको नंबर किस प्रकार से अच्छी तरह से देंगे, वो चीज़ सीखना जरूरी होता है। कि जैसे ही प्रस्तावना लिखना है तो उसके बाद यहाँ से हेडलाइट इस तरह से मार दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे लिखना शुरू करिएगा आगे से कि मानव समाज को सुसभ्य और प्रगतिशील बनाने में जिन वैज्ञानिक आविष्कारों ने क्रांतिकारी योगदान किया है, उन्हीं में कंप्यूटर का निस्संदेह आज शीर्ष स्थान प्राप्त हो गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर से जितनी शीघ्रता और व्यापकता से प्रवेश किया है, वह सचमुच आश्चर्य की विषय है। आज तो कंप्यूटर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को बुद्धित्व में मनुष्य का सहयोग कर रहे हैं। यानी कि आज कंप्यूटर जो है दुनिया का हर काम कर रहा है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कंप्यूटर से नहीं होता होगा। ये दुनिया में एक नई क्रांति ला दिया है। ये प्रस्तावना हो गया। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर का इतिहास के बारे में जानेंगे। इस पॉइंट में हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के आविष्कार के प्रथम प्रयास यूनान तथा मिस्र देशों में हुआ था। यानी कि कंप्यूटर का जो प्रथम प्रयास है वो हुआ था यूनान और मिस्र देशों में। वहाँ ईसा से 100 वर्ष पूर्व एबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया गया था। यानी कि ईसा मसीह के 100 वर्ष पूर्व एबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया गया था। यह गणना करने तथा गणित संबंधित प्रश्नों को हल करने में काम आता था। और वो जो मशीन था वो किसी भी चीज़ को गिनती के तरह गणना करने में और मैथ का जो काम होता है, गणित का जो काम होता है, उनमें काम किया जाता था। सन 1663-73 ईस्वी में फ्रांस के ब्लेज पैस्कल नामक युवक ने कंप्यूटर बनाया। यानी कि 1973 ईस्वी में ब्लेज पैस्कल नामक युवक ने कंप्यूटर बनाया। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सन 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के चार्ल्स बेबेज नामक गणितज्ञ ने किया था। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि कंप्यूटर का आविष्कार किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो है जनक का इसे ही कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज का। लेकिन उससे पहले ही कंप्यूटर संबंधित बहुत चीज़ों का खोज हुआ, जो कि ईसा से 100 वर्ष पूर्व ही, ईसा 100 वर्ष पूर्व, ईसा में 100 वर्ष पूर्व 100 कहते हैं 1000 वर्ष पूर्व ही वहाँ पर एबेकस नामक एक यंत्र बनाया गया था, जिससे कैलकुलेटर का काम, कैलकुलेशन हुआ करता था, जिसमें सिर्फ गुणा भाग जोड़ घटाव इस प्रकार का काम हुआ करता था। लेकिन 1663 ईस्वी में इसी क्रम में फ्रांस के
ब्लेज पैस्कल नामक युवक ने कंप्यूटर बनाया, जो कि यह आधुनिक कंप्यूटर की तरह काम नहीं करता था। लेकिन जब जो है 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के चार्ल्स बेब ने ये कंप्यूटर का गणितज्ञ था और उन्होंने इन्हें कंप्यूटर का जो है नामांकन किया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं भारत में कंप्यूटर, यानी कि हमारे देश भारत में कंप्यूटर कब आया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो भारत में कंप्यूटर का आयात 1965 ईस्वी में किया गया था, यानी कि भारत में जो है कंप्यूटर 1965 ईस्वी में आया था। मैन फ्रेम नामक एक कंप्यूटर बहुत बड़ा तथा महंगा था। निजी कंप्यूटर यानी कि जिसे हम पीसी कहते हैं सन 1985 में आया, यानी कि जो निजी कंप्यूटर होता है जिसे हम लोग पीसी कहते हैं, जो आजकल हर जगह यही मिलता है हमें पीसी। तो ये पीसी जो है ये हमें 1985 ईस्वी में भारत में आया। लेकिन सबसे बड़ा वाला जो कंप्यूटर था वो 1965 ईस्वी में भारत में आया था, जो बहुत बड़ा और महंगा हुआ करता था। सन 1986 में इसका मूल्य घटाकर आधा कर दिया गया और इनका जो दाम है पहले बहुत महंगा हुआ करता था, लेकिन सन 1986 ईस्वी में इसका मूल्य घटाकर कम कर दिया गया। इसके बाद भारत में कंप्यूटर का प्रयोग तथा शिक्षा का तीव्र गति से वृद्धि हुई और इसी के बाद जो है भारत में भी कंप्यूटर का उपयोग भी बहुत उपयोग होना शुरू हो गया और कंप्यूटर का शिक्षा भी मिलना शुरू हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कंप्यूटर का प्रसार। कंप्यूटर का प्रसार। आरंभ कंप्यूटर इतने स्थूलकाय थे कि उनका संचालन इतना श्रमसाध्य था कि कंप्यूटर का कोई उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई देता था। यानी कि जब शुरू में जब कंप्यूटर बना था तो कंप्यूटर इतना स्लो काम करता था और इतना मेहनत लगता था काम करने के लिए, इतना मेहनत लगता था कि आप नाम मत लीजिए कि कितना मेहनत उसमें लगा करता था। लोगों को ये भविष्य में कभी ये अंदाज नहीं था कि यही कंप्यूटर आगे दिन जाकर इतना फास्ट काम करेगा और ये दुनिया को इस तरह बना देगा। किंतु ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांजिस्टर एवं चिप्स के प्रयोग ट्रांजिस्टर और चिप्स के प्रयोग से जैसे जैसे कंप्यूटर लघुकाय होते गए उतना ही प्रसार अधिक तीव्र बढ़ता गया। यानी कि चिप्स और ट्रांजिस्टर ये दोनों को कारण जो है कंप्यूटर का आज डाटा इतना फास्ट कर दिया गया है कि कोई भी काम पल में हो जाता है, यानी कि सेकेंड से पहले हो जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आज पीसी और लैपटॉप संस्करणों के रूप में कंप्यूटर घर घर में जगह बनाता जा रहा है। यानी कि आज का जो दुनिया है वो हर घर में पीसी और लैपटॉप किसी न किसी घर में प्रत्यक्ष रूप से मिल ही जाता है। बस वही कुछ ही घर है जिस जगह अभी उपलब्ध नहीं है, नहीं तो हर जगह ये चीज़ मिल जाता है। यानी कि लैपटॉप कंप्यूटर हर क्षेत्र में अपना अपना जगह बना रहा है। शिक्षा, व्यापार, अनुसंधान, युद्ध, उपयोगी कृषि, संचारण, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसमी विज्ञान, भविष्यवाणी आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो चुका है। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो चुका है। अब तो कंप्यूटर ज्योतिष्य बनकर जन्म कुंडली भी बना रहा है, वैवाहिक एजेंट का भूमिका भी निभा रहा है। हमारे देश में कंप्यूटर अभी नगरों तक ही सीमित है, किंतु शीघ्र ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थितियां दर्ज कराने लगेगा। यानी कि अभी जो है गांव के तुलना में शहर में अधिक कंप्यूटर है। वहाँ शहर में हर घर में कंप्यूटर मिलता है, लेकिन गांव में बहुत ही कम लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं। वो भी अब जो है वो हर घर में होने वाला है। इतना ज़माना आगे पहुँच चुका है और कंप्यूटर इतना जगह बना लिया है। चलिए इसके बाद लिखा है कि कंप्यूटर का चमत्कार में क्या क्या दिखना होता है वो देखिए। कंप्यूटर का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि उसके सहयोग से अन्य यंत्रों, प्रणालियों, युक्तियों का कार्य क्षमता को कहीं अधिक दक्ष, प्रतिभी और तीव्र बनाई जा रही है। यानी कि कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटर हर एक चीज़ में इतना
इतना ठोस तरीका से काम कर रहा है कि आप नाम ही मत लीजिए। और कंप्यूटर हर एक काम को जो है सही अंदाज में और सही तरीका से करता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के छात्रों के लिए ज्ञान विज्ञान और प्रशिक्षण के अपार क्षेत्र खोल दिए हैं। यानी कि शिक्षा को जो है क्षेत्र में कंप्यूटर को तो विद्यार्थी का जो है यानी कि छात्रों को ज्ञान विज्ञान से लेकर प्रशिक्षण से लेकर अनेक क्षेत्र में इनका काम होना शुरू हो गया है। विज्ञान क्षेत्रों में अनुसंधान डाटा संग्रह प्रत्यक्ष प्रयोग में सहायक बनाकर कंप्यूटर की अपनी अपरिहार्यता प्रमाणित कर दी है। कंप्यूटर की सहायता से ही नासा के वैज्ञानिक धरती पर बैठे बैठे मंगल ग्रह पर जीवन की खोज कर रहे हैं। कंप्यूटर से ही प्रक्षेपास्त्रों का संचालन और नियंत्रण हो रहा है। असाध्य रोगों के लिए औषधियों की खोज में कंप्यूटर सहायक है। प्राकृतिक आपदाओं को पूर्वानुमान में कंप्यूटर का ही भूमिका अदा कर रहा है। यानी कि आज जो है बहुत सारा हथियार बनाने में कंप्यूटर का खोज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारा रोगों का जो है उपचार करने में, रोगों को जांच करने में कंप्यूटर का ही काम है। औषधि मतलब दवाई बनाने में कंप्यूटर का ही काम होता है। और किसी भी आपदा यानी प्राकृतिक आपदा की अनुमान भी जो है वो कंप्यूटर ही लगाने में आसानी कर रहा है। और कंप्यूटर ही आज उन सभी पूर्व अनुमान लगाकर बतला देते हैं तो मौसम कब किस प्रकार रहेगा। उसके बाद लिखा गया है विशालकाय उपयोगी का संचार, विशालकाय उद्योगों का संचालन, बैंकिंग, संचार, परिवहन, यहाँ तक के सामान्य गृहिणी की सेवा के लिए भी कंप्यूटर हाजिर है। कंप्यूटर ने मनुष्य की कार्यकुशलता ही नहीं बढ़ाई है, अपूर्ति उसकी बौद्धिक क्षमता भी अपार विस्तार किया है। कंप्यूटर शिक्षा का आवश्यक, आज कंप्यूटर शिक्षा का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया गया है। राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी स्तर पर तक कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया जाना इसके महत्व का स्पष्ट संकेत है। मेरी दृष्टि से हर छात्रों के लिए आज कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि हर एक बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा जरूरी है प्राप्त करना। छात्रों का भविष्य आज कंप्यूटर से जुड़ गया है। छात्रों का जो भविष्य है वो आज कंप्यूटर से जुड़ गया है। चाहे वह लिपिक बनना, चाहे वह व्यापार वैज्ञानिक बनना, चाहे वह प्रबंधन क्षेत्र में जाए, कलाकार बने या अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षा अति आवश्यक, अति योग्य बन चुकी है। आजीविका का और रोजगार की दृष्टि से वर्तमान परिदृश्य पर विचार करें कि आईटी क्षेत्र तथा सॉफ्टवेयर उद्योग में अवसरों का अपार संभावनाएं लक्षित हो रही है। इसके लिए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है। इस प्रकार हर दृष्टि से कंप्यूटर शिक्षा का उपयोगिता प्रमाणित हो रही है। चलिए अब हम उपसंहार में क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। उपसंहार, आज मनुष्य कंप्यूटर को रोमांचकारी तथा सुख सुविधा प्रदायक स्वरूप का मुग्ध है, किंतु मानव जीवन में कंप्यूटर का दिनों दिन बढ़ता प्रभाव खतरे की घंटी भी है। वैज्ञानिक कंप्यूटर को आधिकारिक, सक्षम तथा संवेदनशील बनाने में जुटे हैं। स्मार्ट कंप्यूटर की कल्पना साकार करने में लगे हैं। भले ही कंप्यूटर मन मस्तिष्क का स्थापन बन पाए, किंतु वह धीरे धीरे मनुष्य को उसकी प्राकृतिक क्षमताओं से वंचित तो कर ही देगा। इतिहास साक्ष्य है कि मनुष्य ने वैज्ञानिक क्षमताओं का प्रयोग निर्माण के साथ साथ ध्वंस के लिए भी किया है। अतः
हमें रोबोट्स यंत्र यानी कि यंत्र मानव का विमुक्त होने का साथ साथ कंप्यूटरकृत सैनिकों का निर्माण का भयावह परिणामों पर ध्यान देना होगा। कंप्यूटर मानव कल्याण का ही सूत्रधार बना रहे हैं, हम यह सब की कामना है और प्रयास रहेगा। तो चलिए, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।